दोस्तों किसी भी जगह के अंदर की एनर्जी को हम वास्तु की ऊर्जा कहते हैं। यानी चार दीवारी के अंदर जो भी ऊर्जा प्रवाहमान होती है ना, जो ऊर्जा हमें सीधे सीधे प्रभावित करती है, उसी को वास्तु ऊर्जा बोला जाता है। ये आपके रेजिडेंस की भी ऊर्जा हो सकती है, ये आपके वर्क प्लेस की, आपके कार्य क्षेत्र की ऊर्जा भी हो सकती है। ये मैटर ही नहीं करता कि आप अपने घर में रह रहे हैं या किराए के घर में रह रहे हैं। आप जिस भी चार दीवारी के अंदर रह रहे हैं ना, उसकी ऊर्जा आपसे बातें करती है और उस ऊर्जा का संतुलित होना बहुत ही ज्यादा जरूरी होता है। क्यों जरूरी होता है? क्योंकि ये ऊर्जा अगर बैलेंस नहीं होगी तो आपके बर्थ चार्ट के जितने मर्जी अच्छे योग हो जाएं, ये योग या इनके अच्छे नतीजे आप तक पहुंचेंगे ही नहीं। तो वास्तु की ऊर्जा को बैलेंस करने के लिए ढेरों उपाय हैं, ढेरों तरीके हैं। एंट्रेंस कैसे सही होनी चाहिए, घर की रसोई कैसे सही होनी चाहिए, आपका बेडरूम, आपके घर के रंग, हर चीज़ का एक अपना अपना रेलेवेंस है। लेकिन आज के वीडियो में हम चर्चा करने वाले हैं कि कुछ एक सरल चीज़ें घर में प्लेस करने से किस तरह से आप अपने घर की ऊर्जा को अपने अनुरूप कर सकते हो। सारी चर्चा आज इस बात पे रहने वाली है। नमस्ते, मेरा नाम है योगेश शर्मा, स्वागत है आपका हैप्पी लाइफ विद योगेश शर्मा में। और दोस्तों आगे बढ़ने से पहले एक विनम्र निवेदन कि अगर अभी तक आपने अपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया सब्सक्राइब करिएगा और बेल बटन दबाना ना भूलिएगा। अगर आपके जीवन में धन की कमी हो रही है, अगर आपके जीवन में आपको पैसा कमाने की ऊर्जा ही नहीं आ रही है, आप सिर्फ सोचते हैं लेकिन किसी भी अच्छी सोच को धन में कन्वर्ट नहीं कर पा रहे हैं। मैं कुछ बिंदु बता रहा हूं, इनको पहले ध्यान से सुनिएगा। सभी बिंदु एक ही जगह पे जाके मिलने वाले हैं। अगर आपको कोई अच्छे आइडिया भी नहीं आ रहे हैं, आप केवल दिन काट रहे हैं, जिंदगी में महीने हफ्ते साल जुड़ते चले जा रहे हैं, लेकिन जिंदगी मानो वहीं की वहीं खड़ी है। जो भी पैसा आता है वो एकदम से निल हो जाता है, खर्च हो जाता है। पैसा आने का रास्ता एक, लेकिन पैसा जाने के रास्ते 11। ये अगर आपके जीवन की स्टोरी है तो आपके जीवन में निश्चय ही अग्नि तत्व जो है ये मिसिंग है। अग्नि तत्व जब भी कम होता है ना, सबसे पहले तो पैसे की दिक्कत देता है, फिर इंसान को सॉल्यूशन दिखने ही बंद हो जाते हैं, चारों तरफ ब्लॉकेज अंधेरा ही नजर आता है। ये इंसान निराशावादी हो जाते हैं, हर काम में कहते हैं क्या फायदा। तो ऐसे का बात में आपके घर का जो अग्नि तत्व है, इसको संतुलित करना बहुत ही जरूरी है। दिशा है अग्नि की साउथ और साउथ ईस्ट, यानी अग्नि कोण। इनमें से किसी एक दिशा में आपको क्या करना है? दौड़ते हुए दो घोड़ों का जोड़ा रखना है जो लाल रंग का हो। आपको ऑनलाइन किसी भी शॉपिंग साइट से ये दौड़ते हुए घोड़ों का जोड़ा बड़ी आसानी से मिल जाएगा। तो अपने घर के दक्षिण में या अपने घर की साउथ ईस्ट में इस जोड़े को रख दीजिए। और साथ में विशेष ध्यान रखिएगा कि ये बताई गई दिशा में गलती से भी नीला रंग ना हो, और हो सके तो यहाँ पे पानी की कोई स्टोरेज भी ना हो। अगर आप ऐसा कर लेंगे ना तो इमीडिएटली इसके रिजल्ट क्या आएंगे? आपके घर का अग्नि तत्व संतुलित होना शुरू हो जाएगा, आपको सॉल्यूशन जो है मिलने भी शुरू हो जाएंगे और आपके कमाए धन में बरकत भी आनी शुरू होगी। एक बार धन में बरकत आ गई ना तो आप अपने जीवन में तमाम फाइनेंशियल जो दिक्कतें हैं ना, उनसे पार भी पा सकते हो, अपने कर्जे भी निपटा सकते हो। तो इसी कड़ी में आगे चलते हैं, मैं आपको बताता हूं और क्या किया जा सकता है। अगर आपको लगता है कि आपको खाया पिया लगता ही नहीं है, इवन आपको लगता है आप थोड़ा सा ही खाते हैं लेकिन बहुत मोटे होते चले जा रहे हैं, इवन आपके घर में आपसी संबंध भी जो हैं वो विवाद का रूप लेते हैं, आर्गुमेंट्स का रूप लेते हैं, आपस में लड़ाइयाँ बहुत होती हैं, घर में किसी एक सदस्य का करियर ही बन नहीं पा रहा है, या घर में कुछ ऐसा हो रहा है कि जो भी चीज़ आती है वो वेस्टेज में चली जाती है, चीज़ें खराब बहुत जल्दी होती हैं, या आपके विवाद कुछ इस तरह से चलते चले जा रहे हैं कि उनका कोई समाधान ही नहीं दिख रहा है, बहुत ही ज़्यादा मन जो है घर आते ही खिन्न सा होता है, उदास सा होना शुरू हो जाता है। तो आपने क्या करना है? पीतल के 2 फ्लावर पॉट लीजिए, फ्लावर वास लीजिए ब्रास के, और अपने बेड के दाएं और बाएं रख दीजिए। अगर ऐसा भी संभव नहीं है तो घर का साउथ वेस्ट जो एरिया है ना, साउथ वेस्ट से साउथ की तरफ जाते हुए जो भी आपके घर का एरिया आएगा ना, आप इसको वहां पे रख दीजिए। बहुत ही जबरदस्त उपाय है, ये उपाय करिए और इसके बाद देखिएगा कि किस तरह से आपकी जो भी दिक्कतें मैंने अभी आपको बताई थी उनके सॉल्यूशन झट से मिलने शुरू हो गए। और तीसरा उपाय आपके बर्थ चार्ट से जुड़ा हुआ है, बहुत ही जबरदस्त उपाय है। आपके बर्थ चार्ट में अगर चंद्र केतु एक साथ हैं, आपके बर्थ चार्ट में अगर चंद्रमा किसी तरह से पीड़ित है, यानी आपका अगर मन उदास रहता है, डिप्रेशन, एंग्जाइटी रहती है, तो फिर ये उपाय विशेष तौर पे आपके लिए होने जा रहा है। क्या करना है? आपको कांसे की एक कटोरी लेनी है, उसमें गुड़ का शक्कर और गाय का घी ये मिक्स करके रखिए, इसको रात भर ढक के रखिए और सवेरे आपको कहीं किसी चलते हुए पानी के पास जाना है, नदी या नहर। बहुत केयरफुली ये उपाय करना है क्योंकि आपको सीढ़ियाँ उतर के पानी के लेवल तक जाना है। ये सारा सामान कटोरी से निकाल के आपको उस चलते हुए पानी में विसर्जित करना है और उसी पानी से उस कटोरी को धो के
घर में ला के रखना है। जहाँ आप सोते हैं ना, वहाँ पे आप इस कटोरी को रखिए, उसमें पानी रोज़ रात को भर के रखिए और फिर सवेरे इस पानी को आप पौधों को दे दीजिए। ये उपाय एस्ट्रो वास्तु का उपाय है। उन लोगों के लिए है जो मन की किसी भी चिंता से, परेशानी से, ब्लॉकेज से, इमोशनल इम्बैलेंस से जूझ रहे हैं, डिप्रेशन का कोई इलाज जिनको नहीं मिल रहा है। ये उपाय करिए और फिर देखिएगा कि किस तरह से आपकी जो ओवर थिंकिंग की समस्या है, जो मन की बीमारी है ना, इसका इलाज होता है। फिर ये मैटर ही नहीं करता है कि आप घर के किस कोने में सो रहे हैं, बस ये उपाय कर लीजिएगा, आपको आपके समस्या का समाधान मिलना शुरू हो जाएगा। और अंत में जाते जाते सोने की एक टिप, जी हाँ, ये आपके सोने से संबंधित टिप है, आप इसको सोने की टिप यानी गोल्डन टिप भी मान सकते हैं। हमेशा अपना सर जो है ना, ये साउथ की तरफ करके सोइए। आपके बेड में, आपका बेडरूम घर के जिस भी कोने में है, चेक कर लीजिए कि आपके उस बेडरूम में साउथ दिशा किस तरफ है। आपका बेड जिधर मर्जी लगा हो, केवल साउथ की तरफ सर करके सोना शुरू करिए। आपकी आधी समस्याएं तो केवल इसी उपाय से सही होनी शुरू हो जाएंगी। तो दोस्तों, ये जानकारी थी यहीं तक। बहुत जल्द मिलते हैं नई जानकारी, नए वीडियो के साथ। अपना खूब ध्यान रखिएगा। नमस्ते।